इंसान डिसइंटीग्रेट करता है उतना ही वो इनटेक कर लेता है, तो वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब डेथ हो जाती है इंसान की तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उस कंसंट्रेशन की अमाउंट कम होती रहती है, क्योंकि इंसान इनटेक नहीं कर रहा होता बल्कि उसमें सिर्फ डिसइंटीग्रेशन चल रही होती है, दैट्स व्हाई उसकी अमाउंट कम हो रही होती है। तो ये सवाल भी यही है कि हमारे पास अगर 15.3 ग्राम पर मिनट है डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यानी 15.3 ग्राम पर मिनट डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो बोल रहा है कि अगर 12,900 साल पुराना जो हमारे पास प्लांट होगा उसमें से कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही होगी मेरा बेटा। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं मेरा बेटा। हम लिख लेते हैं डाटा में कि इनिशियल यानी कि जब लिविंग प्लांट था तो इनिशियल मास, एक्टिव मास, एक्टिविटी थी मेरा बेटे कितना 15.3 ग्राम पर मिनट भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, ठीक है, ग्राम पर मिनट भी लिख सकते हैं। ओके ओके, और हमारे पास क्या है कि कितनी लाइफ गुजर गई इसकी डेड हुए में 12,900 ईयर्स, और जबकि हाफ लाइफ लिखी हुई मेरा बेटा हमारे बुक में नीचे 5730 ईयर्स है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितना रिमेन रह जाएगा, कितना एक्टिव रह जाएगा, रिमेनिंग एक्टिविटी कितने साल के बाद मेरा बेटा, रिमेनिंग एक्टिविटी 12,900 के बाद कितना एक्टिविटी रह जाएगा मेरा बेटा। याद करो हमारा वो वाला फॉर्मूला है ना जिसमें हमने निकाला था मेरा बेटा, रिमेनिंग मास यानी कि रिमेनिंग एक्टिव मास, रिमेनिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, तो एक्टिव मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू मेरा बेटा बना 1n की पावर इनटू इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल डिसइंटीग्रेशन जो हो रही थी है ना। ये फॉर्मूला याद है ना कैसे निकाला था हमने मेरा बेटा, याद करो। एक हमने देखा था मेरा बेटा, अगर 100 एटम है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे मेरा बेटा 50, सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे मेरे बेटा 25, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे मेरे बेटा 12.5, मेरे बेटा 12.5 थर्ड हाफ लाइफ के बाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये मेरे बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएगा 1 2 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ n क्या है मेरे बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और हर हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाता है हाफ हो जाता है, ये हाफ आता है मेरे बेटे यहाँ से, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, हम कैसे निकाल सकते हैं, एक को डायरेक्ट 3 रखेंगे और इनिशियल कितना था 100 का, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5 को रख के ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हम कर चुके हैं क्लास में। तो मेरे बेटा यहाँ पर आ जाओ, रिमेनिंग एक्टिविटी हमें यहाँ पर सब कुछ है, हाफ तो है, इनिशियल एक्टिविटी तो है, हमारे पास क्या नहीं मेरे बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होता है, तो नंबर ऑफ इतने साल के बाद कितना हाफ लाइफ गुजर चुका होगा, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, याद है मेरे बेटा टोटल टाइम यानी कितना टाइम गुजरा है और डिवाइड बाय मेरा बेटा हाफ लाइफ होता था, है ना। टोटल टाइम मेरा बेटा हमारे पास कितना गुजर चुका है, टोटल टाइम गुजर चुका है 12,900 साल, डिवाइड बाय हाफ लाइफ है मेरा बेटा 5730। तो यहाँ से मेरा बेटा आ गया हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पर हम लिखेंगे 2.2513 आ रहा है मेरा बेटा शायद, ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया। अब कितना अमाउंट रह जाएगा मेरा बेटा, हम कैसे निकालेंगे नंबर अमाउंट रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एक्टिव अमाउंट, रिमेनिंग एक्टिव अमाउंट, रिमेनिंग एक्टिविटी, सही ना। हमारे पास कितना रह जाएगा मेरे बेटा n की पावर, हम निकाल लेते हैं 2.2513 into 10 raised की पावर कितना, चलो ये 1/2 2.5 और हमारे पास ये पावर आ गई मेरे बेटा, और हमारे पास इनिशियल जो एक्टिविटी आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास कितना 15.3,
इन दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर निकालें और इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा न्यूमेरिकल पहला सॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग एक्टिविटी कितने साल के बाद उस दरख्त में रह जाएगी, उस प्लांट में कितनी एक्टिविटी रह जाएगी, वो आंसर वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी आ रही है तकरीबन 3.2 के बाद। ओके, ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 इसको साफ करता हूँ मैं। साफ करने के बाद आई होप कि आपने कॉपी कर लिया, मैं जल्दी से साफ कर रहा हूँ, आप लोग स्टॉप करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ के बाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहते हैं, कहता है कार्बन 14 डीके रेट, कार्बन 14 का जो डीके रेट होता है इन यंग ट्री, एक यंग ट्री है, उसमें रेट ऑफ डीके उसका बता रहा है भाई 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम, एक सेकंड के अंदर, यानी कि 1 ग्राम 1 सेकंड में होता है ऑफ अ सैंपल। अब कह रहे हैं अनदर वुड सैंपल डिस्कवर्ड इन अ आर्कियोलॉजिकल इवैक्यूएशन हमारे पास गिव्स द रेट, वो जो प्लांट निकाला गया है वो हमारे पास दे रहा है मेरा बेटा 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर सेकंड। तो कह रहे हैं कितना, व्हाट इज द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एज कितना होगा जो जिसकी डिसइंटीग्रेशन इतनी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी तो ये आती थी जब यंग ट्री था, है ना, और जब उसको जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकली मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं कि आर्किटेक्चरली मतलब जहाँ पर हम कहीं से डिस्कवरी करते हैं होते हैं जमीन से, तो उसमें से कोई अगर ट्री निकला है उसकी एक्टिविटी कम आ रही है पुराने वाले से, हम निकाल सकते हैं बेटा। वही कॉन्सेप्ट है सिंपल कि कार्बन डेटिंग वाला, कार्बन डेटिंग वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। उसके अंदर हम देखेंगे कि इनिशियल रिमेनिंग ये है मेरा बेटा और इनिशियल ये है। अब हमसे पूछा एज कितनी टोटल टाइम, यहाँ पर देखो मेरा बेटा हमसे टोटल टाइम दिया हुआ था, रिमेनिंग पूछा था कितना बाकी रह जाएगा एक्टिव, और यहाँ पर एक्टिव दिया हुआ है रिमेनिंग हमसे एज पूछ रहा है कितना ओल्ड हो जाएगा और इनिशियल भी दिया। तो मेरे बेटा इनिशियल एक्टिविटी ले लो, इनिशियल एक्टिविटी कितना आया मेरे बेटा, इनिशियल एक्टिविटी आ रहा था एक प्लांट से 0.960 है ना ग्राम पर सेकंड। ठीक है, सेकंड। और मेरा बेटा रिमेनिंग जो है वो कितना आ रहा है मेरा बेटा, एक्टिविटी रिमेनिंग एक्टिविटी आ रहा है मेरे बेटा यहाँ से 0.109 ग्राम पर सेकंड। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी लाइफ गुजर चुकी है, टोटल लाइफ पूछ रहा है सर। ठीक है, और हमें हाफ लाइफ पता है मेरा बेटा प्लांट की, ये हमारे पास 57300 ईयर्स। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सर रफी भी ये मौजूद है, शायद उनके पास होगा मोबाइल में, मुझे चाहिए कैलकुलेटर थोड़ा सा निकाल लॉग निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर में लॉग में निकालना पड़ेगा। अच्छा मेरा बेटा, तो लॉग के लिए हमें ये देखो, हमें इनिशियल एक्टिविटी है ना, सॉरी रिमेनिंग एक्टिविटी, ये फॉर्मूला था हमारा। रिमेनिंग एक्टिव मास हम कहते हैं मेरा बेटा, रिमेनिंग एक्टिविटी कहते हैं। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, जितना एक्टिव मास होगा उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी। तो मेरा बेटा 1/n इनटू इनिशियल एक्टिविटी, सही है, इनिशियल एक्टिविटी। ओके, इनिशियल एक्टिविटी अब हमें निकालना है मेरा बेटा, पहले तो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम टोटल लाइफ निकाल सकते हैं मेरा बेटा। तो पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे तो मेरा बेटा इनिशियल एक्टिविटी रिमेनिंग कितनी रह गई 0.109, और यहाँ पर मेरा बेटा 1/n इनटू इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी 0.96। मेरे बेटा इसको मल्टीप्लाई में इसको देके डिवाइड में तो ये हो जाएगा मेरे बेटा 0.109 डिवाइड बाय 0.296, और ये देगा मेरे बेटा 2 की पावर n मेरा बेटा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1/2 की पावर होल पावर n। मेरे बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.368, और ये आ गया बेटा 1/2 की पावर n। अब
अब मेरा बेटा n निकालना है पावर, तो हमें यहाँ log का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। log वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हम log लेंगे मेरे बेटा दोनों साइड, अप्लाई log, है ना, लिखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चा, डायरेक्ट अप्लाई करो log 1/2 की पावर n। मेरा बेटा जो पावर होगा वो नीचे आ जाता था मेरा बच्चा, यहाँ से ले लोगे, ये आ गया log 1/2, और यहाँ पर मेरा बेटा इसके log की वैल्यू ले लो। दोनों नेगेटिव में कुछ वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव में कुछ वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास मैं निकाल के लेता हूँ। चलो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। मेरे बेटा आप यहाँ से log की वैल्यू निकालेंगे, log 0.3688, 0.4341 माइनस 0.4341 और log हाफ, log 0.5 इज इक्वल टू माइनस 0.3 ओके मेरे बेटा ये दोनों माइनस से मेरा बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में दो मेरा बच्चा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.4341 डिवाइड बाय 0.301। मेरे बेटा मल्टीप्लाई में था, 1.11 दे दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 1.44। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएंगे मेरे बेटा, वो फॉर्मूला याद है ना, अभी हमने किया n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ, है ना। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मेरे बेटा हाफ लाइफ है डिवाइड किस करके देंगे, मल्टीप्लाई, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो मेरा बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ दूसरा है हमारे पास 1.44 और मल्टीप्लाई करेंगे 5730 को, तो ये हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 8000, है ना, 8251.2 यस, ये इतना पुराना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, बस ये 1 और 4 हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बेटे जल्दी से 2 और 3 में, 2 और 3 कर देते हैं तो सारा। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 और 3 अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 2 और 3 एक जैसे हैं, तब हम उसको इस जैसे एक जैसे करने हैं मेरा बेटा। देख लो, कह रहा है द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 20% मेजर किया जा रहा है उसकी एक्टिविटी। द कार्बन 14 इज यूज्ड टू डेट एन ऑब्जेक्ट। वो डेट कार्बन 14 डेटिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट से। द ऑब्जेक्ट मस्ट डाइड हाउ मेनी इयर्स। अगर उसमें उतना ये चाह रहा है मेरा बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से कार्बन 14 की एक्टिविटी सिर्फ 20% आ रही है, 100 के मुकाबले में कितनी परसेंट आ रही है, 20%। यानी कि जब जिंदा रहता है इंसान तो जितनी परसेंट एक्टिविटी आ रही होती है इंसान से, प्लांट से एक्टिविटी कार्बन 14 की, तो वो 100% होती है। जब मर जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती जाएगा। तुम्हें पता था कार्बन डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट कि हमारे पास उसकी एक्टिविटी क्यों कम होती जाएगी, उसमें से कार्बन 14 की तादाद क्या होती जाएगी मेरा बच्चा, कम होती चली जाएगी। कार्बन 14 की तादाद अगर कम होगी तो एक्टिविटी यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड यानी कि पेरेंट्स एलिमेंट का डॉटर में कन्वर्ट होने की तादाद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, अब सुनो मेरा बेटा, ये अब वो कहता है कि हमारे पास अगर 20% एक्टिविटी उसकी बची तो कितना पुराना होगा वो, कितने पहले मर चुका होगा वो। तो हमसे पूछा कि वो डेट। अब हम आते हैं बेटा, देखो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा हमें परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी रिमेन, है ना, कितना परसेंट एक्टिविटी रिमेनिंग है मेरा बेटा, सिर्फ कितना परसेंटेज, 20%। ठीक है,
और हमसे पूछ रहा है कि कितना पुराना होगा, टोटल लाइफ पूछा मेरे बेटा, कितने पहले हमसे कितने पहले मर चुका है ये प्लांट, ये डाइड हो गया, हाउ मेनी इयर्स, कितने इयर्स गुजर चुके हैं। तो मेरा बेटा हम कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी कैसे निकाला होगा ये सोचो मेरा बेटा। परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी ऐसे निकालते हैं मेरा बेटा कि देखो हमारे पास रिमेनिंग एक्टिविटी है ना, रिमेनिंग किसी भी चीज की जितनी रिमेनिंग रह गई है, रिमेनिंग एक्टिविटी डिवाइड बाय मेरा बेटा टोटल एक्टिविटी है ना, टोटल से हम डिवाइड करेंगे रिमेनिंग को और मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटे किससे, 100 से। तो कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बेटे। अब देखो ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, ये 1/n2 की पावर n के बराबर नहीं बनेगा है ना, तो हमारे पास ये इसके बराबर बनेगा। तो ये हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों तरफ करके निकाला, ये इसका तरीका। तो मेरे बेटा ये जो परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी है वो बेसिकली रिमेनिंग एक्टिविटी डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी है। तो अगर इसको परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो हम मेरे बेटा कर लेते हैं यहाँ पर। तो रिमेनिंग एक्टिविटी इन फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज को खत्म करते हैं, रिमेनिंग एक्टिविटी इन फ्रैक्शन कितना बच जाएगा मेरा बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे मेरा बेटा 100 करेंगे। तो ये मेरा बेटा कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 0.20% था, ये 0.2%, सॉरी यहाँ पर 20% नहीं है मेरा, 0.2% है, ठीक है 0.2% है, 0.2 को हमने 0.2% है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे तो 0.02 आ जाएगा मेरा बेटा, जब 0.2 आ जाएगा तो रिमेनिंग है ना। अब मेरा बेटा ये हम खत्म कर चुके हैं, रिमेनिंग एक्टिविटी इन फ्रैक्शन, ये आ गया मेरा बेटा। अब याद करो मेरा बेटा ये किसके बराबर था, हम इसको लिख सकते हैं ना कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा लो, रिमेनिंग एक्टिविटी किसके बराबर होता था, आप लंबा करना चाहते हो तो लंबी कर लो, 1/2 की पावर n इनटू इनिशियल एक्टिविटी मेरा बेटा। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी किसके बराबर होगा है ना, इनिशियल एक्टिविटी हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी से रिमेनिंग एक्टिविटी, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एक्टिविटी कैसे आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से मेरा बेटा। तो रिमेनिंग एक्टिविटी डिवाइड बाय इनिशियल एक्टिविटी, सही। और यहाँ पर क्या बच गया मेरे बेटा, n की पावर 2 मेरे बेटा। ये जो रिमेनिंग एक्टिविटी और इनिशियल एक्टिविटी किसके बराबर है, रिमेनिंग इनिशियल फ्रैक्शन के बराबर है। तो मेरे बेटा मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ से हम कर लेते हैं, ये आगे मेरे बेटा 0.002 और ये मेरे बेटा 1/n, ठीक है। तो मेरे बेटा दोबारा से हम वही लॉग का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, लॉग 0.002 लॉग 1/n की पावर। अब सरलता में हमें बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो लॉग मेरा बच्चा आ गया 0.5, हाँ तो ये आ गया हमारे पास, n को नीचे उतार दिया हमने, ये आया पहले, ये आया 0.5, तो हमारे पास मेरा बेटा ये हमने निकाला था, कितना आया था वो हमारे पास था -0.3101 है ना। और हमारे पास ये आ गया है, ये आया है -2.69 -2.69 मेरे बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा इस तरफ आके डिवाइड, तो मेरे बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगा 2.69 डिवाइड बाय 0.301। तो अब हमारे पास n की 8.93 ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया मेरा बेटा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया, हमसे पूछा कितना पुराना है ये दरख्त या हमारे पास ये मेरा बेटा। इसको हमें टोटल टाइम को निकालने के लिए हमारे पास n इंटू हाफ लाइफ करेंगे मेरा बेटा, और ये जो है तो सैंपल के नीचे कार्बन 14। अच्छा, तो हम यहाँ पर कर लेंगे मेरा बेटा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू सॉरी t इज टोटल लाइफ इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ होगा मेरा बेटा, है ना। n हमारे पास आ चुका नंबर ऑफ हाफ लाइफ 8.93 और हाफ लाइफ है 5730 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा बच्चा आ जाएगा टोटल लाइफ
ये आ जाएगा हमारे पास कितना ईयर, ये आ जाएगा हमारे पास 51168 51168.9 168.9 यस। ये बेटा बुक से थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, इसकी वजह ये आती है कि हम फ्रैक्शन का पूरी वैल्यू नहीं लेते, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो आंसर आ रहा होगा आप वो लिखेंगे, कोई मसला नहीं। आप अगर फ्रैक्शन में पूरी वैल्यू डालेंगे जो वो वाला आंसर आ जाएगा वही आना चाहिए, तो इसमें कोई मसला नहीं। थोड़ा डिफरेंस आता है आंसर में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम आते हैं मेरे बेटा आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो मेरा बेटा, अब वो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि हमसे सवाल में इस सवाल में पूछता क्या है, इस सवाल में पूछ रहा है हमसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द कार्बन 14 इन अ सैंपल ऑफ कार्बन 14 टू डीके। अब कह रहे हैं कि कितना टाइम लेगा 25% ऑफ कार्बन को डीके होने में, ठीक है। तो कितना मतलब टोटल लाइफ आपसे गुजरे, कितना टाइम गुजर गया होगा डीके होने में 25% ऑफ द कार्बन 14 के सैंपल में से। तो इसका मतलब बेटा रिमेनिंग कितना परसेंट रह गया, रिमेनिंग 75% रह गया, है ना। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना रह गया, हमें रिमेनिंग फ्रैक्शन चाहिए होता है। ये जो फार्मूला कर रहे थे, जो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी वो किसके बराबर था मेरा बेटा। अब यहाँ पर अगर इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो रिमेनिंग परसेंटेज जो है ना, ये हमारे पास डीके परसेंटेज हमारे पास अगर 25 है मेरा बेटा डीके परसेंट, तो डीके वो बोल रहे हैं कितना परसेंट हो जाए, डीके परसेंटेज है आपका, अगर डीके परसेंटेज है आपका 25% मेरा बच्चा, तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा मेरा बेटा 70%। तो रिमेनिंग एक्टिविटी आपसे वही पूछा सवाल, वही कितनी लाइफ गुजर रही है ये आपसे पूछे मेरे बेटा। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन में अब जो है ना मेरे बेटा, ये फार्मूले में हम यहाँ पर रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है ना, ये 75% का परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे दोबारा से मेरे बेटा फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 0.75 है ना, तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब वही फार्मूला हमारे पास दोबारा से रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग एक्टिविटी डिवाइड बाय इनिशियल एक्टिविटी कर लेंगे मेरे बेटा। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, रिमेनिंग एक्टिव क्या मेरा बेटा, इन फ्रैक्शन, एक्टिविटी इन फ्रैक्शन, ठीक है। रिमेनिंग एक्टिविटी इन फ्रैक्शन, और ये मेरे बेटा बराबर होता है, ये मेरे बेटा बराबर होता है 1/2। ये याद है ना, इनिशियल मल्टीप्लाई से डिवाइड कर के सिंपल सी बात है। तो मेरे बेटा ये हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है, ये किसके बराबर आया मेरे बेटा, हमने निकाल लिया यहाँ पर, चलो ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन बराबर बेटा आया है 0.75 के, तो ये 0.75 आ गया। ये 1/2 की पावर होल पावर में लिख लेते हैं n। मेरे बेटा दोनों को हम क्या करें, लॉग ले लेंगे n को नीचे लाने के लिए मेरे बेटा, लॉग 0.75 और इज इक्वल टू मेरे बेटा लॉग 1/n की पावर, है ना। तो हम दोबारा n नीचे आ जाएंगे मेरे बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। तो मेरे बेटा n इज इक्वल टू, ये तो हम बार बार कर चुके हैं, लॉग क्या होगा मेरे बेटा 0.5 है ना, हाफ है ना, 1/2 n तो नीचे आ गया, 0.2 का हाफ हो गया, ये log 0.75 आ गया मेरे बेटा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमें बार बार करके याद ही हो गया, है ना, ये तो हमें याद हो गया 0.301 मेरा बेटा, और ये आ गया हमारे पास -0.124, ठीक है मेरे बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, मेरा बेटा n इज इक्वल टू आ गया कितना, 0.124 डिवाइड बाय 0.301। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर गई 0.41, ठीक है 0.41। तो अब टोटल लाइफ मेरा बेटा दोबारा से वही करेंगे n इंटू हाफ लाइफ, तो मेरा बेटा n आ गया 0.41 और हाफ लाइफ आ गया 5730। तो मेरा बेटा ये आ जाएगा टोटल लाइफ, ये हमारे पास आ रहा है बुक में, तो आ रहा है हमारे पास 2349, 2349.3 कोई मसला नहीं मेरा बेटा, बुक वाले में थोड़ा सा फर्क है, वही बात है। फ्रैक्शन की वैल्यू हम पूरा नहीं लिखते हैं, जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि 5 6 8 आ रहा होगा फ्रैक्शन में, वो सारी वैल्यू की जरूरत नहीं, लेकिन आप कौन सा आ रहा हो ये आंसर। तो मेरे बेटा ये चारों वैल्यू कवर हो गए। आई होप कि आपको प्रैक्टिस वाले सारे प्रॉब्लम करवा दिए थे और ये भी प्रॉब्लम हो गई। ओके, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अकेडमी, कोई भी
और प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप एंड वी कैन डिस्कस। ओके, अल्लाह।